नमस्ते। आषाढ़ी बीज रथ यात्रा में श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा, इससे जुड़ी अलग अलग कहानियां। पहली कहानी। धार्मिक मान्यता अनुसार भगवान कृष्ण और बलराम को मारने के लिए उनके मामा कंस ने उन्हें मथुरा आमंत्रित किया। कंस ने अक्रूर को रथ के साथ गोकुल भेजा। भगवान कृष्ण बलराम के साथ रथ पर बैठकर मथुरा के लिए निकल पड़े। भक्त इस प्रस्थान के दिन को रथ यात्रा के रूप में मनाते हैं। दूसरी कहानी। एक धार्मिक मान्यता अनुसार एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों कृष्ण और बलराम से द्वारका नगरी को देखने की इच्छा प्रकट की। दोनों भाइयों ने अपनी बहन की इच्छा को पूरी करने के लिए भव्य रथ तैयार करवाया और उस पर सवार होकर तीनों नगर भ्रमण के लिए निकले थे। इसी की याद में हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित होती है। तीसरी कहानी। एक धार्मिक मान्यता अनुसार एक दिन कृष्ण और बलराम द्वारका से बाहर गए। तब भगवान कृष्ण की 8 पटरानियां माता रोहिणी के पास बैठ गई और माता से कृष्ण की रासलीला, व्रजलीला और गोपियों के साथ कृष्ण के अद्भुत प्रेम के बारे में थोड़ी कहानी सुनाने का अनुरोध किया। बहुत मना करने के बाद माता भगवान की लीलाएं कहने के लिए तैयार हुई और कहा कि कृष्ण की गोपियों के साथ रास लीला के बारे में सुभद्रा को नहीं सुनना चाहिए और कृष्ण और बलराम दोनों राजमहल में हाजिर नहीं होने चाहिए। पटरानियों ने सोच समझकर सुभद्रा को दरवाजा बंद करके बाहर खड़ी की और आज्ञा दी कि किसी को भी अंदर न आने दे। तब रोहिणी माता ने कथा प्रारंभ की। इस बात का ध्यान रखते हुए कि कोई अंदर न आए, सुभद्रा ने दरवाजे पर अपना कान लगाया, अंदर की कहानी सुनने लगी और व्रज लीला सुनने में तल्लीन हो गई। इसी बीच श्री कृष्ण और बलराम वहां पहुंच गए। दोनों भाइयों के बीच में खड़ी बहन सुभद्रा ने दोनों हाथ फैलाकर अंदर आने से मना कर दिया। कृष्ण और बलराम सुभद्रा की तरह दरवाजे पर कान रखकर अंदर की कहानी सुनते रहे। तीनों वहीं खड़े होकर रोहिणी की व्रज कथाओं में खो गए। तभी अचानक भक्ति भावना के कारण तीनों के हाथ पैर सिकुड़ने लगे और आंखें बड़ी होने लगी। उसी समय नारद मुनि भगवान कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण के हाथ पैर सूख गए हैं और आंखें बड़ी हो गई है। कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों को एक साथ ऐसी मूर्तिमंत अवस्था में खड़ा देखकर नारद मुनि प्रसन्नचित्त हो गए और वरदान मांगा कि आप तीनों हमें सदैव ऐसे ही हर साल दर्शन देते रहे। भगवान कृष्ण ने नारद मुनि को कलयुग में काष्ठ की मूर्ति के रूप में दुनिया को यह रूप दिखाने का वादा किया। इसी प्रकार आज रथ यात्रा में श्री कृष्ण, बलराम, सुभद्रा की वही मूर्तियां दिखाई देती है और भक्तों को दर्शन देने के लिए आषाढ़ी बीज के दिन नगर यात्रा निकाली जाती है। धन्यवाद।